बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अत्तारी ब्रदर चैनल। दोस्तों, अत्तारी ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी नई वीडियो पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोग का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे। खैर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की करम नवाजिश है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत शुक्रिया मैं आपसे कहना चाहूँगा इस बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो मैं आज की जो मेरी टॉपिक है, वैसे तो मेरा टॉपिक दूसरा था। टॉपिक था मेरा लेडीज़ के ताल्लुक से, लेकिन अभी कई मेरे पास मैसेजेस आए और ऐसे मैसेज ऐसी मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग आई है व्हाट्सएप पे कि जिसको सुनने के बाद मैंने सोचा कि यार इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। तो दोस्तों, खैर ज़्यादा बात करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ारिश यानी खुजली। तो शरीर में कहीं पर भी ऐसे छोटे छोटे स्पॉट बन जाना, शरीर में ख़ारिश सूखी खुजली होना। और खुजली का मामला क्या है कि पता चला किसी भी पार्टी में, किसी कहीं भी खड़े में पता चला खुजा रहे हैं, इधर खुजा रहे हैं, इधर खुजा रहे हैं। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर खुजली है, वहाँ पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं, दाग जिसे रिंग बोलते हैं, दाद बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम सारी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ट्यूब वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, बेशुमार ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। जब तक लगाते हैं तब तक फ़ायदा रहता है, उसके बाद फिर कहानी वहीं की वहीं आ जाती है। तो कुल मिलाकर बहुत लोग अपना पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं। चलिए खैर, आप ट्यूब जो लगा रहे हैं वो लगाते रहिए, मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा कि आप मत लगाइए, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह इससे बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। 101% मिलेगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। बाकी देखिए, शिफ़ा देने वाली ज़ात जो है वो ईश्वर की है, वही शिफ़ा देने वाला है, क्यों? ठीक है, हमारा काम बताने का है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब इसकी थोड़ी कारण समझ लेते हैं, ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो सबसे बड़ी वजह होती है पेट का डाइजेशन। हमेशा याद रखिएगा, हर बीमारी के पीछे आपका डाइजेशन, आपका पेट जो है वो बहुत मायने रखता है। आपका डाइजेशन कैसा रहता है। तो पेट की ख़राबी जब होगी तो ये सौदावी अमराज, क्योंकि 4 प्रवृत्ति होती हैं, सौदा, सफ़रा, बलगम, खून, वात, पीत, कफ, रक्त, यानी कि वात प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से शरीर में जो हीटअप होता है हमारा, डाइजेशन की प्रॉब्लम से भी हो जाता है, बास को नहीं होता है। तो हीटअप जब हो जाता है, ब्लड में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। ट्यूब लगाते हैं तो जब तक वहाँ पर जो उसके जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह निकल आते हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए खैर, तो आपको कुछ नहीं करना है, चंद चीज़ें आपके सामने होंगी और ऐसी चीज़ें होंगी कि बहुत अभी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएंगी आपके। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इलाके में फ्री में मिलती हैं। तो कोशिश ये करूँगा कि आपको उनका नाम हिंदी में बताऊँ और आपकी क्षेत्रीय भाषा में बताऊँ, बाकी मैं दिखा भी दूँगा तो आप उसको पहचान भी लेंगे। तो चलते हैं फिर नुस्खे की तरफ, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं, इनमें एक चीज़ कम है, वो चीज़ मैं इंशाल्लाह उसका मैं फ़ोटो तो आपको पिक्चर उसकी दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो इस समय पिसी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, ये है चिरैता। चिरैता एक इंडियन आती है, चिरैता नेपाली भी आती है, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। ये चिरैता कड़वा चिरैता के नाम से बहुत मशहूर है। बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही असरदार, बुखार में ख़ासकर का इस्तेमाल किया जाता है और भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो खुजली, ख़ारिश और दाद है, तो इसके लिए हम फ़िलहाल ये चिरैता की बात आज हम खुजली के तौर पर करेंगे। तो नंबर 1 आपको लेना है, चिरैता लेना है, ठीक है। इसको आप ताज़ी भी ले सकते हैं, सूखी हो तो बेहतर है, ताज़ी भी मिल सकती है, ख़ास करके जंगलों में काफ़ी मिल जाती है। दूसरी हम लेते हैं ये शात्रा, ठीक है। तो शात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी बूटी है जो ख़ास करके गेहूं के और चने के खेतों में पाई जाती है। इस वक्त गेहूं की फसल हो रही है तो उसमें ख़ास करके पाई जाती है। इसके पत्ते जो होते हैं वो धनिया का जैसा पत्ता होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, और फूल जो होते हैं वो बनफशी कलर के होते हैं। और जब इनको आप चबाएँगे ताज़े पत्तों को या इसके पेड़ को, तो बहुत ही कड़वा होता है। तो ख़ास करके पेशाब खोलने के लिए भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल कुल मिला के बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि जिनमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक खुजली है। तो फिलहाल ये शात्रा आपको लेना है, कितना लेना है सब बता दूंगा मैं। ये सूखा हुआ स्टेम मेरे पास मौजूद है, शात्रा बोलते हैं, गेहूं के खेतों में आसानी से मिल जाता है शात्रा को। अब ये है कि अब शात्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो जनाब मैं फ़िलहाल अरबी में इसको शाहतराज बोलते हैं, फ़ारसी में शात्रा बोलते हैं, सिंधी में इसको शाहतरू बोलते हैं, बांग्ला में अकश्त बोलते हैं, अब अकश्त पापड़ा बोलते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको फोमिटोरी, ठीक है, FUMITORY, फॉर्मिटोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मिया, फॉर्मरिया भी बोलते हैं।
कुल मिलाकर शात्रा के नाम से मशहूर है, ख़ास करके वैदिक अद्वियात में और यूनानी अद्वियात में। तीसरी हमारे सामने जो मौजूद है वो है आपका सुद्दाब। ये आपका सुद्दाब है, ये पेड़ की जड़ भी होती है, उसके पेड़ के तने भी होते हैं, ये सुद्दाब है। तो सुद्दाब ख़ास करके अरबी में इसको हम सुद्दाब बोलेंगे, अरबी नेम है, और बंगाली में इसको अस्पंद बोलेंगे, ठीक है, और गुजराती में इसको सुद्दाब बोलते हैं, हिंदी में इसको सानूल सात्री बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ी में इसको गार्डन बोलते हैं, ठीक है, GARDN गार्डन, RUE रू, गार्डन रू, ठीक है। तो इसको सुद्दाब के नाम से मशहूर है, सुद्दाब बोलते हैं इसको, मैंने जड़ आपको इसको दिखा दी है। तीसरी चीज़ आपको लेनी है ये सना की पत्तियाँ। सना बहुत मशहूर चीज़ है, पेट साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और इसका सेवन के बारे में बताया गया है कि अगर इसके पत्ते खा लिए, आप ताज़े पत्ते खा लें हफ्ते में 1-2 बार, तो पेट में कभी इंशाल्लाह कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी, पेट आपका एकदम क्लियर रहेगा, साफ़ रहेगा। छठी चीज़ हमारा आता है दूसरा नंबर, ये संदल सुर्ख। ये सुर्ख कलर का होता है, संदल सुर्ख के नाम से ये मशहूर है ख़ास करके, ठीक है। तो इसको संदल सुर्ख बोलते हैं, और गुजराती में इसको सखड़ बोलते हैं, बंगाली में इसको कलियाद बोलते हैं, ठीक है। और वैसे नाम नॉर्मली इसको जो जानते हैं वो संदल सुर्ख के नाम से जानते हैं, और ख़ास करके ये इसका मिजाज जो होता है वो सर्द व खुश्क होता है। और संदल 2 तरीके की होती है, फ़िलहाल आपको जो लेना है वो संदल सफ़ेद होती है, एक संदल सुर्ख होती है, तो आपको संदल सुर्ख लेनी है, ठीक है सर। तो संदल सुर्ख आपको लेना है। और छठी चीज़ हमारे पास है गोरख मुंडी। गोरख मुंडी बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है, आपने शायद इसका पेड़ देखा भी होगा। तो ये गोरख मुंडी के नाम से मशहूर है, इसका अर्क मुंडी भी आता है हमदर्द कंपनी का। तो ये गोरख मुंडी आपको लेना है, ठीक है। और 7वीं चीज़ मैं भी आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। कितनी लेनी है अभी इंशाल्लाह बताता हूँ मैं, सब समझ में आ गया होगा आपको। ये चिरैता है, ये सुद्दाब है, ये आपका संदल सुर्ख है, और ये गोरख मुंडी है, और ये सना की पत्तियां हैं, और ये हमारा सुद्दाब है, ठीक है। तो बहरहाल अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो एक चीज़ हम और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और रह गई है, वो है आपकी ये काली वाली छोटी हड़र। ये आपकी स्क्रीन पर है, ये काली छोटी हड़र। बाकी 7 चीज़ें आपको लेनी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दिखा भी दी हैं, और ये पिक्चर भी दिखा दी है। तो इनको लेना कितना है आपको, तो 7 ग्राम ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। 7 ग्राम, अरे थोड़ा थोड़ा अंदाजे से इतना लें आप। हरड़ का थोड़ा वज़न होता है तो उसको 4 या 5 मान लें, ठीक है। कुल मिला के 7 ग्राम आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। सारी चीज़ों को लेने के बाद आप इनको भिगो देना है, यानी कि आपके 7×42 लगभग 50 ग्राम आपका, 40 ग्राम आपका ये 7×7 = 49, लगभग 50 ग्राम आपका ये पूरा नुस्खा बन जाएगा। तो 50 ग्राम आपको एक बार में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, रात को इसको लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी में आप इसको भिगो दें, ठीक है। इसको रात को थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, आप गर्म पानी करना है, पहले पानी गर्म कीजिए और उसके अंदर ये दवाएं आप डाल दीजिए। डालने के बाद उसको ढककर या खुला भी छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, और सुबह को उसको खूब इस तरीके से मलिए, उसका अर्क निकाल लीजिए, और मल छान कर उसको आपको सुबह को खाली पेट पीना है। अब लोग बोलेंगे यार कड़वी है, तो भाई मीठी बोली और कड़वी गोली दोनों फ़ायदा करती है, ठीक है। तो समझ गए, एक कहावत है कि मीठी बोली और कड़वी गोली दोनों बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा करती है। तो फ़िलहाल दवा तो दवाई है, कड़वी तो होगी। अगर छुटकारा पाना चाहते हैं और भैया पैसा खर्च करना चाहते हैं तो शौक़ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ आपको ले लेनी है, पानी में भिगो देना है गर्म पानी में, सुबह को इसको मल छान कर इसको पी लेना है। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास करके जो खुजली हैं, ख़ारिश हैं, और जिनके लाल लाल चकत्ते, लाल लाल दाद भी पड़ गए हैं और ट्यूब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको भी इस्तेमाल करें। कैसे करना है, पीना इसी तरीके से है, लेकिन जो इसकी जो दवाई जो इस्तेमाल करने के बाद पीने यानी निचोड़ने के बाद जो दवाई बच जाए ना, वो दवा लेकर दागों पर रगड़ना है, जहाँ पर भी हो, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, वहाँ पर इसको थोड़ा सा और पीस ले बारीक, तो उसको रगड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने गुनगुने नीम के पत्तों के पानी से आप नहा लीजिए। नीम के पत्ते पानी उबाल लीजिए, थोड़ा बॉईल करके उसके बाद नहा लीजिए। असल में होता क्या है, आदमी करना नहीं चाहता है, कहता है कि यार बस कोई एक गोली खाएं और एकदम फिट हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। देखो भाई, आयुर्वेद में मेहनत तो करनी पड़ेगी,
भाई नीम का पत्ता मैं तो पहुंचाऊंगा नहीं आपको पानी नहाने के लिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कहेंगे साहब हम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, जो भी है। तो भाई देखिए अब टाइम तो निकालना पड़ेगा, ठीक होना है तो। बहरहाल वैसे बेशुमार डॉक्टर और हकीम हैं, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में आ गई आपको। तो इसके दवा को आपको रगड़ना भी है, जिससे आपका जो एलर्जिकल जो स्किन के बाहर हैं वो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी आपकी। तीसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, पेट साफ़ वैसे तो इंशाल्लाह इससे हो जाएगा, पेट साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, पेट साफ़ बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो इंशाल्लाह सना की पत्तियाँ हैं, इंशाल्लाह पेट भी इससे आपका क्लियर बिल्कुल बढ़िया करके रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बनानी है। 7-7 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। 7-7-49 लगभग 50 ग्राम का आपका नुस्खा बन जाएगा। 50 ग्राम में आप इसको पानी में भिगो दीजिए रात को, 1.5 से 2 गिलास पानी में, 1.5 से 2 गिलास कर लीजिए। 1 गिलास जितना आप पी सकते हैं उसको उबालिए, उबालने के बाद 1-2 खौल आ जाए उसको छोड़ दीजिए। सुबह को मल छान कर पानी उसका आप खाली पेट पी लीजिए। परहेज़ क्या करना है, अच्छा कितने दिन पीना है ये समझ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 11 दिन आप इस्तेमाल कर लीजिए, 11 दिन के अंदर अंदर साफ़ हो जाएगा। 11 दिन नहीं तो वरना 21 दिन। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 40 दिन। ये 3 स्टेप हैं और बाकी हुसूल शिफा। वैसे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 11 दिन, 21 दिन और 40 दिन में बहुत मर्ज़ बिल्कुल साफ़ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बारहा मेरा आजमाया हुआ ये नुस्खा में कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। और वैसे ये नुस्खा जो हैगा एक बहुत बड़े एक आमिल गुज़रे हैं, हकीम, मैं उनका नाम थोड़ा जहन पर नहीं आ रहा है, जिनकी शम्मा शबिस्तान रज़ा है, जिन्होंने शम्मा शबिस्तान रज़ा लिखी, तावीज़ात के ताल्लुक़ से वो काफ़ी मशहूर किताब है, हर आमिल के पास वो किताब मिलती है। तो वो इनका नुस्खा है और मेरा बेशुमार का आजमाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए और फ़ायदा उठाइए। परहेज़ क्या करना है, परहेज़ में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, मांस मच्छी अंडा बोलिए नहीं खाना है। और कोशिश ये कीजिए कि आप बेसन की रोटी इस्तेमाल कीजिए। अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा ख़राब है तो बेसन की रोटी देसी घी के साथ, ठीक है। तो दोस्तों बनाइए और फ़ायदा उठाइए। और हो सकता है बताने में मेरी कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं मुझसे, भाई मैं भी देखिए इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, ठीक है, तालिब इल्म हूँ, ठीक है। तो बहरहाल कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉल मी फॉर पे आप मुझे, मैंने उसका एक मेरी वीडियो डली भी है, उस पर लिंक दे रखा है, वो डाउनलोड करके मुझसे आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अगर आप बात करना चाहें तो व्हाट्सअप पर आप वॉइस मैसेज मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम मिलने पर ही जवाब दूँगा। टाइम मिल जाता है, खैर मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं फ़ौरन जवाब दे देता हूँ, ठीक है। दोस्तों बनाइए, फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, गुड नाइट।